तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा प्रीवियस एपिसोड ख़त्म हुआ था। लिंग फैंग जी गवर्नमेंट के एंसेस्टर के पास खड़ा होता है। एंसेस्टर उसे बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग की मॉर्टल बॉडी ही मरती है, हम लोग की सोल नहीं। और फिर एंसेस्टर कहते हैं कि जब मैंने पहली बार जी गवर्नमेंट को बनाया था तो एक रूल बनाया था जिसे सिर्फ उन्हीं को मेरी ब्लेसिंग मिल सकती थी जो किसी लव में हो। इसलिए जी गवर्नमेंट हर साल उनके मैरिड कपल्स को यहाँ भेजती है। लेकिन आज तुम्हें यहाँ देख के मुझे बहुत आशंका हो रही है कि क्योंकि तुम्हारा जी गवर्नमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, फिर भी तुम यहाँ आए हो। लेकिन शायद मेरी किस्मत में था कि मैं तुमसे मिलूं। मेरी सोल अब गायब होने वाली है, लेकिन ये सब के बजाय तुम दोनों के पास बहुत ही पावरफुल स्नेक स्पिरिट है और लड़के तुम तो बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड हो। इतने में लिंगफैन पूछता है कि मुझे डिन्युआन का तो पता है, क्या मेरे पास भी स्नेक स्पिरिट है, लेकिन मेरे फादर और पूरे क्लैन में किसी के पास भी कोई स्नेक स्पिरिट नहीं थी। तो अगर इन चीज़ों को गौर से देखा जाए तो सिर्फ मेरी मदर ही बचती हैं, लेकिन मैंने उनके बारे में कभी सुना नहीं, ना कभी उन्हें देखा। शायद वो स्नेक स्पिरिट रखती हो मेरी तरह। इतने में एंसेस्टर प्रिंसेस से कहते हैं कि यंग गर्ल, अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम इस लड़के से कमज़ोर हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी कुछ शक्तियाँ और नॉलेज दे रहा हूँ, लेकिन तुम्हें उन्हें खुद ही समझना होगा। प्रिंसेस एंसेस्टर की ये बात सुन के उन्हें ग्रीट करती हैं और बोलती है कि अगर आप मुझे इसके काबिल समझते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। एंसेस्टर प्रिंसेस के इस बिहेवियर को देख के बड़े खुश होते हैं और उसे अपनी शक्तियाँ दे देते हैं। फिर एंसेस्टर लिंगफैंग से कहते हैं कि लास्ट टाइम यहाँ जब जी गवर्नमेंट का बंदा आया था तो मैंने उसे कहा था कि अगली बार बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजे, क्योंकि अब ये मेरा आखिरी वक्त है, तो अब मैं किसी ऐसे जीनियस को अपनी सारी पावर नॉलेज दे सकूं। लेकिन यहाँ अब और कोई नहीं आया। लेकिन लिंगफैंग, तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, तुम अपनी कल्टीवेशन लेवल के बंदों से बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए तुम सबसे अच्छे ऑप्शन रहोगे मेरे नॉलेज और पावर को लेने के लिए। तो भाई लोग, इसके आगे की जो लिंगफैंग और एंसेस्टर के बीच की कन्वर्सेशन है वो बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूँ कि जो एंसेस्टर होते हैं वो लिंगफैंग को बताते हैं कि जो हमारी सोल है वो पावरफुल क्यों होनी चाहिए और सोल की पावर एक्चुअली होती क्या है। वो बताते हैं कि जितना किसी बंदे की सोल पावरफुल होगी उसके अटैक्स उतने ही ज़्यादा पावरफुल होंगे। वो एग्जांपल देते हैं किसी स्वॉर्डमैन के कि एक सॉल्ट कल्टीवेटर की सोल जितनी पावरफुल रहेगी उसको किसी स्वॉर्ड का यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो अपने बॉडी पार्ट्स का यूज़ करते ही अब उसको शॉर्ट बना सकता है और उसकी बॉडी पार्ट्स इतने शार्प हो जाएंगे किसी वो शॉर्ट से ज़्यादा डीप कट कर सकेंगे। तो इतना सब कुछ बताने के बाद एंसेस्टर लिंगफैंग से कहते हैं कि लिंगफैंग, अगर तुम एक्सेप्ट करो तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। लिंगफैंग बोलता है कि ये तो आपकी मर्ज़ी है, और एंसेस्टर उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें 3 चीज़ दे रहा हूँ, 3 पार्ट में अपनी लाइफ की मेमोरीज दे रहा हूँ। पहले पार्ट में तुम्हें मेरी जितनी भी मार्शल स्किल्स होंगी, एजिलिटी की स्किल्स होंगी, सब मिलेंगी। और दूसरे पार्ट में तुम्हें मेरे पिल्स, एनर्जी और रिफाइनिंग टेक्निक के अकॉर्डिंग नॉलेज मिलेगी। और तीसरा पार्ट तो सबसे इजी है, वो उसमें तुमको एक आर्ट कल्टीवेशन मिलेगी जिसमें तुम अपने सोल को कल्टीवेट कर सकते हो। ये वही कल्टीवेशन है जिसने मुझे आज मैं जो हूँ वो बनाया है। इसको अगर तुम कल्टीवेट कर लेते हो तो तुम आगे चल के बहुत ज़्यादा पावरफुल और एक जीनियस के रूप में निकल आओ। तो भाई लोग, इसके बाद जो एंसेस्टर होते हैं वो लिंगफैंग को अपनी सारी इनहेरिटेंस की पावर दे देते हैं, और मिंग उसे एब्जॉर्ब करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ रही होती है। फिर थोड़ा सीन चेंज होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिंग लिंगफैंग का वेट कर रही होती है और मन में सोच रही होती है कि मेरे बॉडी के अंदर एक लार्ज अमाउंट में की गैदर हो चुकी है, प्लीज़ लिंगफैंग जल्दी बाहर आओ, मैं इसे बहुत देर तक संभाल नहीं सकूँगी। तो भाई लोग, इसका अगला पार्ट शाम तक मैं डाल दूँगा, तो तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप हमारे से रेगुलर कनेक्ट रहें और